हे स्पिरिटविला लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्पिरिटविला 16 एपिसोड 14 के बारे में। आज की वीडियो में हम पूरा हाईलाइट ब्रेकडाउन और एपिसोड में क्या क्या हुआ वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सारे लोग स्वाइप हो गए बॉयज़, और पूल पार्टी हुई और सब गर्ल्स अपने न्यू कनेक्शंस और न्यू बॉयज से मिल ली और काफ़ी लोग सैड हुए, काफ़ी खुश हुए। उसके साथ साथ हमें प्यार विला का टास्क भी दिखाया जहाँ पे अलग जोड़ियाँ बनी और अलग तरीके से गेम खेले गए और अलग लोग जीते जो एक्सपेक्टेड थे उनके अलावा। तो अगर आपने वो नहीं देखा या आपको उसका ब्रेकडाउन कोई आइडिया नहीं है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो उसका ब्रेकडाउन। अब हम बात करेंगे एपिसोड 14। तो जहाँ एपिसोड 14 शुरू हुआ पैसा विला से, वहाँ भी लोगों के इक्वेशंस चेंज हो गए हैं क्योंकि बॉयज़ चेंज हो गए हैं और गर्ल्स तो सेम ही है। तो जैसे ही हमें दिखाया कि योगेश ने जाके निहारिका को अप्रोच किया, क्योंकि वो रोडीज़ में निहारिका को देख चुका था तो ही वॉज श्योर कि यहाँ पे तो उसे स्प्लिट कॉइन्स कमाने हैं और उसका कनेक्शन तो प्यार विला में आकांक्षा है ही। तो यहाँ पे सिर्फ उसे स्प्लिट कॉइन्स के लिए कनेक्शन चाहिए तो वो निहारिका को चूज़ कर रहा है क्योंकि निहारिका टास्क में बहुत अच्छी होगी क्योंकि वो रोडीज़ परफॉर्म कर चुकी है। तो उसने निहारिका को अप्रोच किया, निहारिका मान गई। सो एज निहारिका को टेन ने भी अप्रोच किया था बट निहारिका वॉज नॉट हैप्पी टेन के साथ। तो उसने जाके टेन को इन्फॉर्म कर दिया कि वो उसके साथ टास्क नहीं परफॉर्म करेगी, वो योगेश के साथ करेगी, तो वो अपना पार्टनर ढूंढ ले। ऐसे ही सेम कियारा एक्सपेक्ट कर रही थी कि योगेश उसके साथ परफॉर्म करेगा क्योंकि वो गुल्लू का फ्रेंड है तो, और उसके पास सबसे ज़्यादा कॉइन्स हैं इन द विला। बट योगेश ने उसका ठीक उल्टा किया। उसने बोला मैं निहारिका के साथ परफॉर्म करूँगा जिसकी दुश्मनी है कियारा के साथ, एंड उसको था कि वो खुद स्प्लिट कॉइन्स कमाए और थ्रोन पे बैठे। तो उसने कियारा को बहुत क्लियरली बोला, पर कियारा ऑफेंड हो गई कि आपने मुझे अभी तक टास्क करते हुए देखा नहीं है एंड ऑल दैट थिंग, एंड वो काफ़ी सैड हो गई कि वो उसके साथ नहीं परफॉर्म कर रहा। तो उसने बोला शी विल कीप दैट इन माइंड। उसके बाद उन्हें आया स्क्रोल बाय मिस्चिफ मेकर्स और उन्हें बोला कि वो अपने पैसा विला के अगले चैलेंज के लिए रेडी होके उनसे टास्क लोकेशन पे मिले। टास्क लोकेशन पे खड़े थे उर्फी और निया, और उन्होंने गर्ल्स से पूछा कि हाउ दे आर फीलिंग एंड बॉयज से भी पूछा। एंड उन्होंने पूछा वो किसको मिस कर रहे हैं, सनी या करण फ्रॉम प्यार विला। तो सब किसी ने करण बोला, किसी ने सनी। तो वहीं हमें दूर से दिखे करण कुंद्रा आते हुए और ज्वाइन करते हुए मिस्चिफ मेकर्स को इन पैसा विला चैलेंज। तो जैसे प्यार विला चैलेंज में करण के साथ मिस्चिफ मेकर्स वहाँ गए थे, वैसे ही मिस्चिफ मेकर के साथ करण यहाँ पे आ गए। तो अब तो हमें ये शायद दिख रहा है कि हर चैलेंज में दोनों विलास जो होस्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के चैलेंज में वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और सनी लियोनी दोनों ही एपिसोड में मिसिंग थी, तो देखते हैं वो अगले एपिसोड में अवेलेबल होंगी या नहीं। लेट्स सी अबाउट दैट। अब पैसा विला का टास्क था तो जिसके पास सबसे ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स थे, सबसे पहले उससे पूछा गया कि उन्हें एक चॉइस दी गई। बेसिकली कियारा जो थी उनको बोला कि उर्फी ने कि आप 3 लड़कियां चूज करें जिनको आप नहीं चाहते कि वो आज का टास्क परफॉर्म करें, क्योंकि आज के टास्क में स्प्लिट कॉइन्स कमाने की बारी गर्ल्स की थी और गर्ल्स को स्प्लिट कॉइन्स मिलने वाले थे और बॉयज़ को अभी चांस नहीं था। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे अपने 3 दुश्मन निकाल दिए, जिसमें एक थी अस्मिता, एक थी निहारिका और थर्ड थी कोयना। अब हमें लग रहा था सिमरन हो सकती थी बट उन्होंने कोयना का नाम लिया क्योंकि आई थिंक उन्हें कोयना भी नहीं पसंद, क्योंकि प्रीत का एक कनेक्शन बन रहा है सौरभ के साथ, कोयना भी उनके साथ बनाना चाह रही है। पर सौरभ वॉज वेरी क्लियर कि उसको कोयना के साथ कनेक्शन नहीं बनाना। वो शायद कोयना को भी समझ में आ गया है, इसलिए वो अलग कोशिश करने की ट्राई कर रही थी ऋतिक के साथ। तो जैसे कि उन्होंने 3 गर्ल्स के नाम लिए और उन्हें ही स्प्लिट कॉइन्स मिलने वाले थे, तो बॉयज़ को भी मिला चांस टू अर्न द स्प्लिट कॉइन्स। जैसे कि कियारा ने 3 गर्ल्स का नाम लिया, अस्मिता, निहारिका और कोयना टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे, वैसे ही मिस्चिफ मेकर्स ने अपनी मिस्चिफ खेल दी और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि आज के टास्क में सिर्फ ये 3 लड़कियां परफॉर्म करेंगी और कोई गर्ल परफॉर्म नहीं करेगी। तो उनका पासा उल्टा पड़ गया क्योंकि मिस्चिफ मेकर्स ने पहले ही कहा था हम सब कुछ उल्टा फुल्टा करेंगे। तो कियारा वॉज वेरी सैड कि उनके दुश्मनों को मौका मिल गया और उनको नहीं मिला। अब उन्हीं 3 लड़कियों को टास्क परफॉर्म करना था, तो ऑब्वियसली जो 3 लड़कियों उनके साथ पेयर्ड अप हैं वो ही टास्क परफॉर्म करेंगे। पर लड़कों को स्प्लिट कॉइन्स कैसे मिलेंगे? तो लड़कों को ऑप्शन दिया बाकी सारे लड़कों को कि उन्हें चूज करना है एक लड़की का नाम जो उन्हें लगता है ये टास्क परफॉर्म करके जीत जाएंगी, और उन्हें वो क्यू कार्ड्स पे लिखना था। अब सबने नाम लिख दिया, फिर गर्ल से पूछा कि आप किसके साथ टास्क परफॉर्म करोगे। तो निहारिका का तो हमें पता था, शी वॉज परफॉर्मिंग विद योगेश, जो हमने पहले ही देख लिया था।
अस्मिता वॉज परफॉर्मिंग विद टेन एंड कोयना वॉज परफॉर्मिंग विद ऋतिक। तो फाइनली ऋतिक को भी चांस मिल गया टू परफॉर्म इन द टास्क। अब टास्क एग्जैक्टली था क्या, तो टास्क लोकेशन में एक बहुत बड़ा दिल बना हुआ था जो लोगों ने पहले ही देख लिया था, बहुत एंटिसिपेशन चल रही थी क्या होने वाला है। तो टास्क का नाम बताया गया सील द डिल। तो बेसिकली क्या था, उस दिल में बहुत सारे होल्स थे और उसमें से पानी निकल रहा था और सामने नेल्स थे और गर्ल और बॉय को बनना था हैमर। अब एक लड़का एक नेल निकालेगा, ऊपर रैंप पे चढ़ेगा जहाँ से पानी बह रहा है, दैट इज स्लिपरी, और उसे नेल लगाना है होल में और लड़की होल के अंदर वो नेल डालेगी। ऐसे साइमल्टेनियसली लड़के और लड़की दोनों को करना था। तो नेल्स दो कलर के थे, एक था सिल्वर कलर जिसके थे 1000 पॉइंट्स और एक था गोल्डन कलर जिसके थे 2000 पॉइंट्स। अब टास्क तो सबको समझ में आ गया। उनको टाइमिंग दी गई थी 5 मिनट। तो 5 मिनट में जो सबसे ज़्यादा नेल्स लगाएगा और मैक्सिमम कलर्स के लगाएगा, या गोल्ड या सिल्वर, वो ये टास्क जीत जाएगा और उसको उतने ही स्प्रिट कॉइन्स मिल जाएंगे, द टोटल ऑफ देयर नेल्स। तो टास्क सबसे पहले परफॉर्म करने आए अस्मिता और टेन। तो लोगों ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि अस्मिता वुड परफॉर्म गुड, बट ट्रस्ट मी टास्क बहुत अच्छा था। टेन तो लिटरली सर्फिंग कर रहा था, पानी में स्लिप नहीं हो रहा था, सर्व कर रहा था। अस्मिता ने थोड़ी स्ट्रगल करी बट दे मैनेज्ड इनफ इन द टास्क कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। और वो पूरी डिटेल्स तो आप एपिसोड में देखो तो ज़्यादा बेटर है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन ऑफ द टास्क। दूसरा जो टास्क में चांस आया वॉज ऋतिक एंड कोयना। अब ऋतिक तो फट करके ऊपर चढ़ गया, पर कोयना को नेल निकाल के ऊपर चढ़ना था, जिसमें कोयना ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। वो कितनी बार गिरी उठी, बट उसने गिव अप नहीं किया। दैट वाज वेरी कूल। सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, पर ऋतिक मन ही मन में सोच रहा था कि सबने उसको वार्न किया कि कोयना के साथ टास्क मत परफॉर्म करो, बट स्टिल ही परफॉर्म विद कोयना। बट अब उसको थोड़ा रिग्रेट हो रहा था क्योंकि वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही कोयना नेल लेके ऊपर चढ़ी, द सिल्वर नेल, जैसे ही ऋतिक नीचे आया और नेल निकालना शुरू हुए, तो वैसे ही टास्क का टाइमिंग खत्म हो गया। और नेल निकालने में एक और प्रॉब्लम थी, जो हैमर उन्होंने पहने थे, अगर वो हैमर टूट गए तो टास्क चलता रहेगा। बीट अगर उनका हैमर नेल कुछ भी टूट गया, टूटा हुआ नेल नहीं लगा सकते और टूटा हुआ हैमर के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो उनका टाइम वहीं खत्म हो गया। अब आई बारी हमारे रोडीज पैर की, दैट वाज योगेश और निहारिका। उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी। बाकी दोनों पेयर्स में बॉय सबसे पहले ऊपर गया और गर्ल पहले नेल निकाल के लाई। इसमें उल्टा किया इन्होंने, योगेश नेल निकाल रहा था और निहारिका ऊपर गई। निहारिका और योगेश की टाइमिंग वॉज टू गुड, दे वर रियली फास्ट। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा हार्ट सील कर दिया, सिर्फ एक होल रह गया था, वो भी 2 सेकेंड से, और सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, सब लोग बहुत खुश भी हुए। उसके बाद आया टास्क रिजल्ट। टास्क रिजल्ट में सबसे पहले कोयना और ऋतिक ने एक ही नेल लगाया था, दैट वाज अ सिल्वर नेल। तो उनको सिर्फ 1000 स्प्रिट कॉइन्स मिले। तो कोयना को कुछ तो मिले और कुछ तो उसके पास पहले से हैं, तो शी इज इन क्वाइट अ गुड पोजीशन राइट नाउ। उसके बाद बारी आई अस्मिता और टेन की। उन्होंने टोटल 9000 स्प्रिट कॉइन्स कमाए, जो गए पूरे अस्मिता की पॉकेट में, मतलब उनका खाता 0 से 9000 पहुंच गया। तो आई थिंक ये जो स्वाइप हुआ, इसमें अस्मिता का गेम भी अच्छा हो गया और वहाँ रॉन भी सेव हो गया। तो दोनों अलग अलग खेल रहे, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये तो अच्छा ही हो गया। साथ में खेल रहे थे तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पर अलग अलग विला में अलग अलग पार्टनर्स के साथ खेल रहे हैं, तो ये तो अलग ही गेम है। अब उनकी जो कनेक्शन था वो रियल था या फिर वो चेंज हो जाएगा, ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर अब दोनों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, दोनों स्ट्रांग परफॉर्मर्स निकल के आ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं दोनों को, तो दैट्स गुड। और जो हमारे विनिंग कपल थे जिन्होंने पूरे टास्क डोमिनेट किया वॉज निहारिका एंड योगेश, जिन्होंने 13,000 स्प्लिट कॉइन्स कमाए। तो निहारिका के पास पहले भी स्प्लिट कॉइन्स थे और 13,000 और आ गए। अब स्प्लिट कॉइन बोर्ड पे कौन कहाँ है ये तो हमें नहीं बताया टास्क में, ये तो रिमेंबर रखना भी थोड़ा मुश्किल है कि निहारिका ने कियारा को बीट किया कि नहीं, आई डोंट नो, बट वो तो हमें बाद में पता चलेगा। पर बारी आई बॉयज़ के गेस्ट वर्क जानने की, तो सिवाय ऋतिक को छोड़ के बाकी सब लड़कों ने नाम लिखा था निहारिका का और ऋतिक ने नाम लिखा था अस्मिता का। तो बाकी सब बॉयज़ को चांस मिला टू अर्न द स्प्लिट कॉइन्स। तो वो स्प्लिट कॉइन्स वो कैसे जीतने वाले थे? जो हमारी विनिंग गर्ल थी निहारिका, उसको मिस्चिफ मेकर्स ने कहा हम तुम्हें 13,000 स्प्लिट कॉइन्स दे रहे हैं जो तुम्हें बॉयज़ में बांटने हैं। अब वो चाहे मिनिमम 2 लोगों को दे सकती है और मैक्सिमम 6 लोगों को, ये उन्हें डिसाइड करना था वो कैसे करने वाली है।
अब सब लोग टास्क करके विला में पहुंचे तो सब बॉयज़ वर आफ्टर निहारिका, क्योंकि सबको स्प्लिट कॉइन्स कमाने थे। अब हुआ ये कि सब लोग उसके पीछे पड़ गए, उसको पैम्पर कर रहे, उठा रहे, गोद में लेकर के बिठा रहे, उस पर लिपस्टिक लगा रहे, पाँव दबा रहे, ऑल वर डूइंग लाइक दिस। पर कुछ बॉयज थे जो कुछ भी नहीं कर रहे थे। दैट वॉज टेन, ही वॉज लाइक तुम्हें देना है दो, नहीं देना मत दो, ही वॉज ओके। चक्षदीप ने भी नहीं कुछ किया क्योंकि वो थोड़ा सैड भी था, क्योंकि जब हाँ डिस्कशन हो रहा था तो उनको थोड़ा मिस्टर मेकर और करण ने बताया कि अनीशा बहुत खुश है एंड ऑल दिख, तो वो थोड़ा सैड हो रहा था, उसको अनीशा की याद भी आ रही थी, तो ही वॉज क्राइंग। और तीसरा था ऋतिक, जिसने भी कोशिश नहीं की टू अर्न एनी स्प्लिट कॉइन्स। उसके बाद तो हमें भी पता था कि अगर ये डिसाइड होगा तो योगेश तो इसमें अपना पॉइंट रखेगा ही रखेगा। तो योगेश और निहारिका बैठे और योगेश बैठा विद निहारिका और उसने बोला तो मुझे 12,000 स्प्लिट कॉइन्स दे दे और जो बचे हुए स्प्लिट कॉइन्स है वो तू आयुष, सौरभ और हिमांशु के बीच में बांट दे। निहारिका वॉज ओके विद इट बिकॉज निहारिका को था कि बाकी सबने एफर्ट किया ही नहीं, जिन्होंने किया मैं उनको ही दे देती हूँ। तो उन्होंने मिस्ट्री बॉक्स में लिख के डाला वे योगेश गॉट 12,100 स्प्लिट कॉइन्स और बाकी तीनों लड़कों को 300 स्प्लिट कॉइन्स मिल गए। यही था एपिसोड 14 का पूरा जो हुआ हाईलाइट, मेन पॉइंट्स और जो भी टास्क में हुआ। उसके बाद हमें एक प्रीकैप दिखाया है फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे हमें प्यार वेला के डोम सेशन देखने को मिलेगा, सरप्राइज देखने को मिलेगा, लड़ाई देखने को मिलेगी, आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे और इक्वेशंस चेंज होती हुई देखने को मिलेंगी। तो आई एम वेटिंग फॉर एपिसोड 15। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर स्प्लिट्सविला अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।